बटियाना बाकी रावना की बटियाना कहेगी तुम्हारे मरम में जाना मरम में जाना। जिस समय भगवान श्री राम, बच्चे का नाम बता दीजिए थोड़ा। भाई इंस राज महेरा से इस बच्चे की ओर से भी भगवान की मंगल में आरती एकादश पुष्प मुद्राओं से हो रही है। बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना साधुवाद। जिस समय भगवान श्री राम गंगा के किनारे पर आए, सुमंत्र जी को अयोध्या वापस भेजा और गंगा के किनारे पर आ गए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। अब जब गंगा वहां के किनारे पर आए तो केवट भैया को बुला रहे हैं। उतरनी वाले तरनी ले आ, तुझे रघुबर बुलाते हैं। हो तेरा भी भला हो, उतरनी वाले तेरा भी भला हो। और आप हैं भाई श्री नीलू राजपूत, आपकी ओर से पुनः 100 पुष्प मुद्रा। किनारे आ गए, कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो किसी न किसी केवट को बुलाया जाए, वो अपनी नाव लेकर के आए और हमें गंगा के उस पार कर दे। जाना हमें भी गंगा पारो है, जाना हमें भी गंगा पार है। केवट तुम्हारा इंतजार है। ऐसा लग रहा है कि हमें कोई घोरा रहा है, बुला रहा है। भैया रुको, नाव फंस गई। कोई यात्री कह रहा है कि हमें गंगा पार जाना है। ओए राही, बेटा बैठ जाओ, यहीं आएंगे अभी। हाँ, करना तुम्हें अब इंतजार है। ओ राही राही, जाना तुम्हें जो गंगा पार है, करना तुम्हें अब इंतजार है। हाँ। केवट भैया आप थोड़ा ऊपर आ जाइए। हाँ, चूंकि लोग खड़े हो रहे हैं तो साउंड सिस्टम की भी व्यवस्था बिगड़ रही है। आप ऊपर आ जाइए। हाँ हाँ, देखिए साउंडों के आगे ना खड़े होइए। अरे आवाज, ए भैया मेरे साथी हैं जो नौका खेल रहे हैं, सुनो भैया ये आवाज जानी पहचानी लग रही, ऐसा लगता है कहीं हमने पहले सुनी है। आवाज जानी पहचानी लगती है, ऐसा लगता है कहीं पहले सुनी है। ऐसा लगता है कहीं पहले सुनी है।
और उलझन सी होती है मेरे मन मां भैया, मेरे मन मां उलझन सी। नैया ना लाऊंगा मैं अभी पास मां भैया, अभी पास मां नैया ना। अरे केवट भैया ये क्या कह रहे हो? हाँ हम सत्य कह रहा तो हूं। बड़ी देर से तुम्हें बुला रहे हैं और तुम हमारे पास में नहीं आ रहे हो। नैया ले आना भैया मेरे पास मां। कब से खड़े हैं केवट, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट मां भैया, तेरे घाट मां। नैया ना लाऊंगा मैं अभी पास मां भैया, अभी पास मां नैया ना लाऊंगा मैं अभी पास मां भैया, अभी पास मां। और केवट भैया हाँ माता पिता ने बनवास दिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है। क्या कह रहे हैं? माता पिता ने वनवास दिया है और भैया लखन मेरे साथ में सिया है। भैया लखन मेरे साथ में सिया है। विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य मां भैया, मेरे भाग्य मां। विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य मां भैया, मेरे भाग्य मां। नैया लाऊंगा ना प्रभु तुम्हारे पास मां भैया, तेरे पास मां नैया ना लाऊंगा मैं अभी पास मां भैया, अभी पास मां। आओ आओ केवट भैया, हम यहीं अपना पूर्ण परिचय बताएंगे। आपने बता दिया है भैया लखन मेरे साथ में सिया है, तो आप राम हैं अयोध्या? ये तुम जान गए? नहीं, आप ही ने बताया ना, लक्ष्मण और सीता जी का नाम बताया, तो आप निश्चित राम हैं। राम ही हो सकते हैं। हो सकते हो, नहीं हो राम। नहीं, हाँ। तुम ये जान गए कि मैं वही हूं। नहीं जान नहीं गया, पूछ रहा हूं कि क्या आप राम हैं? हाँ मैं राम ही हूं। तो अब तो और संशय का विषय आ गया। संशय? हाँ, हमारे ऊपर? शंका। हाँ हाँ, वो शंका काहे से कुछ दिन पहले मैंने इसी नौका में सुना था। मेरे नौका में भाई हैं, इनसे पूछ लो गवाह के लिए। नौका में सुना था, ऋषि मुनियों ने बताया था कि आप मिथिला जा रहे हैं, अयोध्या से मिथिला जा रहे थे। उस समय हमारे कछार में नदी के किनारे, जिसे कलथौरा कहते हैं लोग, कछार में एक पथरिया पड़ी रहा। तो पथरिया में महाराज आपने अपनी चरण धूली छुआ दी। तो हुआ क्या? अरे कलथौरा के घाट में, गंगा जी के किनारे जो कलथौरा है, कछार है जिसे कहते हैं, अरे कलथौरा के हार में एक पथरिया को पाए के, अरे राजा जी नारी बनाए दई पदरज लगाए के। राजा जी
रज लगाए के राजा जी। भैया मेरे साथी बहुत बड़ा परिवार है मेरा, कुछ लोग मेरे साथ में हैं अभी। ऐसे हैं ये जादूगर, करते हैं जादू टोना, और पत्थर को बनाया नारी, तो ये लकड़ी इन्हें खिलौना। काहे से मेरी काठ की नैया है, और वो पत्थर से लुगैया बना दी तो लकड़ी तो बहुत ही जल्दी लुगाई बन जाएगी। पत्थर से बनाया नारी तो लकड़ी इन्हें खिलौना, जादू है इनके चरणों में बना देते पत्थर नारी, जादू है इनके चरणों में बना देते पत्थर। शकल के देखो ना कितनी भोली शक्ल है, शकल के हैं भोले भाले, सूरत है इनकी अति प्यारी। करते करते कमाल ये पल पल माँ, पल पल में कमाल कर देते, करते कमाल ये पल पल माँ, पल पल को सजाए के राजा जी, राजा जी, राजा जी नारी बनाए दइए पल रज लगाए के राजा जी। और प्रभु आपने कहा और संकेत भी मिला कि मांगी नाव ना केवट आना। ये लगता है कि आप भी केवट हैं कि नाव भर मांगते हैं, और कभी भ्रम हो जाता है हमें कि मांगी नाव ना केवट तुम चले आओ। तो किसको बुला रहे हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। केवल भैया, हाँ जो तुम ये संशय बता रहे हो ये तो व्यर्थ में ही बता रहे हो तुम। मैंने केवट को कहा कि अपनी नाव ले आओ, हमें गंगा के उस पार कर दो। अच्छा, और केवट आए, नाव नहीं लाए। संशय बता रहे हैं कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं। हाँ हाँ सुना है ऐसा मैंने। बन गया था केवल एक पत्थर और बन जाते हैं, ये तो बहुत हो गए। एक बन गया था तो ये नहीं बन सकता क्या? ना, और जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया था तो क्या वो पहले से ही पत्थर था? वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी और ऋषियों ने श्राप देकर के इसे पत्थर का बना दिया। फिर वही ऋषियों ने मुझे आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। इसमें मेरा क्या है? ये तो सब ऋषि मुनियों की कृपा से। बोला रहे हो हमें क्या बुद्धू बना रहे हो? कैसा? ये कि पत्थर की एक शिला नारी बन गई। हाँ। अब ये नौका तुम्हारी नहीं बनेगी। मैं तो कह रहा हूँ, कहाँ हूँ तुम्हारा मरम में जाना। मैं मरम जानता हूँ प्रभु, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। देखो तो कितना बड़ा परिवार है, यही मेरा एक साधन है। मेरे पास कोई व्यापार नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ हाँ, अभी अरे केवल जानो है मरम सुनी है।
और जानो है मरम सुनी इन चरणों की कहानी है, और मानस करण मूल इन ज्ञानियों से जानी है। मनुष्य बनाने की जड़ी बूटी आपके चरण रज में है, और मानस करण मूल इन ज्ञानियों से जानी है। प्रभु अरे नौका से, इस नौका से घर का, मेरे घर का, नौका से घर का ये संचालन होता, सारे परिवार का। देखते हो ना कितना बड़ा परिवार है मेरा, सारे परिवार का प्रतिपालन होता। नौका से घर का संचालन होता, सारे परिवार का प्रतिपालन होता। यही है मेरा, यही प्रतिपालन, यही है मेरा धंधा जीवन, केवल यही धंधा है। ना मेरे पास खेती है ना बाड़ी है। भाई लम्बादारों का काम होता तो खेती बाड़ी होती, मैं गरीब केवल हूँ। हाँ यही है मेरा धंधा जीवन यापन होता। नौका से, नौका से घर का संचालन होता, सारे परिवार का प्रतिपालन होता। अरे केवट भैया, अपने परिवार का जो भरण पोषण अपनी नाव चला करके कर रहे हो, तो ये करते रहो, हम कम मना कर रहे हैं कि तुम ना करो। लेकिन अब मेरे मरम को भी कह रहे हो तुम। हाँ हाँ प्रभु, अभी तो केवल संशय बता रहे थे, अब मरम भी बता रहे हो। क्यों नहीं? मेरे भैया मेरी बात का, मेरे भैया मेरी बात का अब निवार होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा। नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। मेरे भैया मेरी बात का, मेरे भैया मेरी बात का अब निवारण होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा। नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। यही है मेरा धंधा जीवन यापन होता। नौका से घर का संचालन होता, सारे परिवार का प्रतिपालन होता। केवट भैया, जो संशय आज तुम मेरे ऊपर कर रहे हो, और आप हैं गोपाल भाई सब्जी भंडार वालों की ओर से एकादश पुष्प मुद्राएं। तुम मरम के बारे में कैसे जान सकते हो? मेरा मरम तो मेरा भाई लक्ष्मण भी नहीं जानता है, जो जन्म से लेकर के अभी तक मेरे साथ में है। तुम तो हमें इस जन्म में आज मिल रहे हो, भला तुम मेरा कौन सा मरम जानते हो? प्रभु लक्ष्मण नहीं जानता। आपने कहा लक्ष्मण जी जानते हो या ना जानते हो, वो विषय दूसरा है। लक्ष्मण हुई है मरम ना जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, वो
विषय दूसरा है, वो आपका पति पत्नी का मामला है, वो लक्ष्मण जी कैसे जाने। लेकिन इन चरणों की महिमा को, मर्म की परिभाषा है, इन चरणों की महिमा की परिपूर्ण जानकारी को मुझे ज्ञान है, मुझे बोध है और मैंने सुना है। मैंने सुना है प्रभु, अरे चरण कमल रज, मैं नहीं कहता, ये दुनिया वाले सभी लोग कहते हैं। अरे चरण कमल रज कहूं सब कहाँ ही, चरण कमल रज कहूं सब कहाँ ही। और मानस करने, मनुष्य बनाने की जड़ी बूटी है, और मानस करने मूल कछु आहा ही। और शंका ये मन में सुलझाओ है प्रभु, और बुद्धू न हमको बनाओ है प्रभु। और पत्थर की शिला बनी नारे, पत्थर की शिला बनी नारे, तो नौका मेरी छू मंतर छू। पत्थर की शिला बनी नारी, तो नौका मेरी छू मंतर छू। पत्थर की चरण कमल रज कहूँ सब कहाँ ही, मानस करने मूल कछु आही। इतना ना हमको उलझाओ है प्रभु, इतना ना बुद्धू बनाओ है प्रभु। पत्थर की शिला बनी नारी, पत्थर की शिला बनी नारी, तो नौका मेरी छू मंतर छू। पत्थर की शिला यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारों, यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारों। नहीं जानूं कछु और कबारू, नहीं जाना वो कछु और कबारू। शंका है मन में मेरे, शंका है मन में मेरे, शंका सुलझाओ। शंका है, वो शंका क्या है कि आपके चरण रज से लुगाई बन जाती है, और कहीं ऐसा हो गया तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा और मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ, शंका है मन में मेरे, शंका सुलझाओ। पहले तो स्वामी मुझसे चरण धुलवाओ। शंका है मन में मेरे, शंका सुलझाओ। पहले तो स्वामी मुझसे चरण धुलवाओ। इतना न हमको सताओ है प्रभु, मर जाइए भूखन लड़का मेरे प्रभु। काहे से? धंधा करो ना खराब है प्रभु। जब धंधा चौपट हो जाइए तो लड़का भूखन मर ही जाइए। काहे से? पत्थर की शिला बनी नारी, पत्थर की शिला बनी नारी, तो नौका मेरी छू मंतर छू। पत्थर की
केवट भैया, प्रभु इस समय हमें हमारे माता पिताजी के द्वारा 14 वर्षों का वनवास मिला। हम अपने नंगे पैर किए हुए अयोध्या से यहाँ तक चल कर के आ रहे हैं। ना जाने कितने पत्थरों से हम चढ़ कर के आए। अगर मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। अभी तक कोई पत्थर नारी नहीं बना, फिर तुम जबरदस्ती ये शंका क्यों कर रहे हो? जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया था उसे श्राप था। क्या तुम्हारी नाव को भी कोई श्राप है? और ये छोटी सी बच्ची मीनू राजपूत, इस बच्ची की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में। आप हमें उल्टा पाठ ना पढ़ाओ महाराज, ये राजनीति ना सिखाओ। राजनीति का बहुत उल्टा पाठ होता है। 16 दूनी क्या होता है जानते हो? 16 दूनी 8 होता है राजनीति में। 16 दूनी 8 और राजनीति का उल्टा पाठ। ये राजा के लड़के हैं, राजकुमार हैं, हमें उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं कि ना जाने हम अयोध्या से पैदल आए। नन्ना तुम भी सुन रहे हो, ये पैदल तो आए नहीं, सुमंत्र जी उनको रथ में बिठा करके ले आए। तो राजनीति का उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। 16 दूनी 8 राजनीति का उल्टा पाठ। ये राजा हैं, राजा के लड़के हैं, राजनीति इस गरीब केवट के सामने दिखा रहे। परिवार संभालो। और आप हैं हमारे गोपाल भाई, दोनों लोगों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में। धन्यवाद भाई, ये प्रैक्टिकल करने के लिए बुलाया था। स्वान है, मेरा कुत्ता है। मैंने कहा पहले प्रभु के चरण को, ये चरण चूमता है बहुत पहले, वफादार होता है। तो मैंने कहा जाकर के ये चरण चूमेगा, शायद यही नारी बन गया तो इसमें प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो प्रभु ये उल्टा पाठ ना पढ़ाओ। जो प्रभु पार, जो आपको पार जाना है तो एक उपाय है मेरे पास। उपाय? जो हाँ क्या? जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, अवश्य जाना चाहते हैं तो मुहि पद पदम पखारण कहूं। मुझे चरण धोने के लिए कह दो, और यदि ऐसा नहीं कह रहे हो तो सुनो, मुझे तो वही बार बार कहना है। अरे नौका नारी, ये नौका है ना,